बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है कि बॉलीवुड ने आजकल रीजनल टॉपिक पकड़ लिया है इस्लाम को, एंड वो मुस्लिम्स के ऊपर मूवीज बनाए जा रहे हैं। एंड उसमें आतंकवादी दिखाते हैं, मुसलमानों को अल्लाहू अकबर बोलते हुए दिखाते हैं और मुसलमानों को गर्दनें काटते हुए दिखाते हैं। उसमें लाइक फिक्शनल है। अभी हाल ही में द केरला स्टोरी आई थी, आप सबको पता है। चाहे अंधभक्त जितना मर्जी चिल्लाते रहे कमेंट सेक्शन में या फिर कहीं पे भी जाके, बट कोर्ट ने जजमेंट पास किया उस मूवी के ऊपर दैट इट्स अ फिक्शनल मूवी, इट्स नॉट अ रियल स्टोरी, यू डोंट हैव एनी प्रूफ अबाउट दिस। ऑफ कोर्स they don't have it। मतलब ठाठा करके मूवी मार रहे हैं वो। केरला स्टोरी, फिर उसके बाद अभी 72 हूरे। हालांकि 72 हूरों का कोई ऐसा तस्करा मौजूद नहीं है, ना ही कोई, मैंने तो सुना नहीं है ऐसा कुछ हदीसों में या फिर कुरान में ऐसा कुछ नहीं। हूरे जरूर बोला है, लिखा है, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अगर मिलेंगी तो फिर आपको क्या दिक्कत है इस चीज में? क्या दिक्कत है? जन्नत की परियां, जन्नत की हूरें, भाई अल्लाह ताला दे रहा है हमें। क्या प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम? मतलब क्या इनको क्या प्रॉब्लम है इस चीज में? और हुरों को टेररिस्ट से क्या जोड़ा है, मेरे को समझ नहीं आ रही है। ये नहीं समझ आई। What is the combination and what is the logic behind this? That's what we'll get to know about this movie from Hasi TV channel. So let's start this video. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के सोशल फैब्रिक को तोड़कर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली फिल्मों का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है और एक के बाद एक ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में हमें देखने को मिल रही हैं जिनके अंदर हकीकत और इस्लामिक कॉन्सेप्ट को तोड़ मरोड़ कर जानबूझकर हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ाकर इससे प्रॉफिट कमाया जा रहा है। True. और यही नहीं बल्कि बीजेपी और आरएसएस जैसी इंतहा पसंद जमातें इन फिल्म्स को बाकायदा प्रमोट करके अपनी पॉलिटिकल कैंपेन्स के अंदर इनको शामिल कर रही हैं, जो ये साफ साफ बताता है कि ये सारी नफरत ऊपर से लेकर नीचे तक होते होते अवाम के अंदर एक प्लान के तहत ट्रांसफर की जा रही है। क्योंकि द कश्मीर फाइल्स हो या द केरला स्टोरी जिसकी हम हाल ही में भी बात कर रहे थे, इसके बाद एक नई बॉलीवुड की फिल्म भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक पालतू और मुसलमानों के खिलाफ एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को प्रोड्यूसर अशोक पंडिता ने तैयार किया है, जिसका नाम रखा गया है 72 हूर्स। इसका टीजर भी रिलीज कर दिया गया और इतने बोंडे अंदाज के अंदर के आप भी सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि जल्दी जल्दी में ये खुद भी इतनी बोंगियां मार बैठे हैं कि खुद भी अकेले बैठकर सोच रहे होंगे। इस फिल्म को 7 जुलाई को रिलीज करने का बताया जा रहा है, जिससे पहले इसका ट्रेलर भी सामने आएगा। और फिल्म के टीजर के अंदर हम देखते हैं कि एक आवाज आती है कि एक शख्स जो कि मुसलमान दहशतगर्द है अपने लोगों से कहता है कि तुमने जो जहाद का रास्ता चुना है वो तुम्हें सीधा जन्नत के अंदर लेकर जाएगा, जहाँ पर तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, वही तुम्हारी हमेशा की जिंदगी है। तुमने जहाद का रास्ता चुना है, वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। अब यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट को टारगेट किया गया है, एक है जहाद और दूसरा जन्नत की 70 हूरें या 72। जिहाद पर तो ये लोग पहले ही शुरू से गलत रंग देकर अपनी फिल्म्स के अंदर इसे दहशतगर्दी से जोड़ चुके हैं। हालांकि जिहाद किसी बेगुनाह शख्स को कत्ल करने का नाम नहीं, बल्कि अगर कोई शख्स आपके साथ ज्यादती करे, आपको दबाने और आपके घर पर कब्जा करने की कोशिश करे, आपकी इज्जत पर हाथ डाले, ये तब जाकर आप पर फर्ज होता है। वरना जिहाद के और बहुत सारे हिस्से हैं, मसलन कलम के जरिए और अपने नफ्स से, जो कि जिहाद अकबर यानी सबसे बड़ा जिहाद है। जबकि बॉलीवुड फिल्म्स के अंदर इसे सिर्फ बेगुनाह लोगों के कत्ल और दहशतगर्दी से जोड़ दिया गया है। जो लोग ऐसा करते हैं और बेगुनाह लोगों को शहीद करते हैं वो वाकई में गुमराह हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये दहशतगर्द हैं जिन्हें इस्लाम से नहीं जोड़ा जा सकता। क्योंकि इस्लाम में है कि जिस भी शख्स ने किसी बेगुनाह शख्स को कत्ल किया, ये ऐसे है कि जैसे उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स गाड़ी चलाना नहीं जानता और इस गाड़ी को जाकर रोड पर इसका एक्सीडेंट कर देता है तो इसमें कसूर ड्राइवर का होगा या फिर कार का। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई शख्स जिहाद का मतलब नहीं समझ पाता, इस्लाम की तालीमात के खिलाफ जाकर कोई भी काम करता है, तो क्या इस शख्स का इस्लाम से कोई ताल्लुक है? क्या इसमें इस्लाम की तालीमात का कसूर है या फिर सिर्फ इस शख्स का? जबकि दूसरा कॉन्सेप्ट है 72 हूरों का। देखें, अल्लाह ने इंसान को दुनिया में सब्र करने के बदले कि वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चले, हर हराम काम से खुद को रोके, दुनिया की अट्रैक्ट करने वाली चीज़ों के फितने से खुद को बचाएगा, तो इसे जन्नत का वादा किया गया और वहाँ पर हमेशा की नेमत, जिस चीज़ की भी वो ख्वाहिश करेगा इसकी फितरत के मुताबिक पूरी होगी। मिसाल के तौर पर एक इंसान दुनिया में शराब से खुद को बचाता रहा तो उसके लिए जन्नत के अंदर शराब और दूध की नहरें होंगी। जो मौसीकी से बचा रहा इसके लिए जन्नत की मौसीकी होगी और जो फाशी से बचा रहा इसके लिए हूरें, इंतहाई खूबसूरत लड़कियों को इनकी बीवी बनाने का वादा किया गया है।
जन्नत में इंसान जो खाना चाहेगा वही उसके सामने हाजिर हो जाएगा, इसकी खिदमत के लिए गुलाम होंगे। कम से कम दर्जे के जन्नती की ज़मीन से 10 गुना बड़ी अपनी सल्तनत होगी। इसके अलावा भी बेशुमार नेमतें इनके लिए मौजूद होंगी। अब इतनी सारी नेमतों को छोड़कर अगर कोई गैर मुस्लिम सिर्फ हूरों को निकाल कर कहे कि इनके लालच के अंदर मुसलमान दहशतगर्दी करते हैं और लोगों को मारते हैं, तो ये कितनी बड़ी मुनाफकत होगी। बहुत बढ़िया। 72 हूरों का जिक्र कुरान करीम में नहीं बल्कि हदीस मुबारका के अंदर मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शहीद को मरने के बाद इनाम के तौर पर 72 हूरें दी जाएंगी जिन्हें इससे पहले ना तो किसी जिन ने छुआ और ना किसी इंसान ने। ये 72 हूरें हर शख्स के लिए नहीं बल्कि हदीस मुबारका से साबित है कि हर शख्स को सिर्फ 2 हूरें निकाह में दी जाएंगी, मगर शहीद को 70 गुना बढ़ाकर, क्योंकि इसने अल्लाह की राह के अंदर अपनी सबसे कीमती चीज अपनी जान तक को पेश कर दिया अगर वो वाकई हक पर था। ये हूरें इतनी खूबसूरत और ट्रांसपेरेंट होंगी कि इनके जिस्म के गोश्त और हड्डियों को अलग अलग देखा जा सकेगा, और अगर कोई हूर दुनिया के अंदर आ जाए तो इसकी खुशबू और नूर से जमीन और आसमान कवर हो जाएंगे। एक और हदीस में है कि जो शख्स बदला लेने की ताकत के बावजूद अपने गुस्से पर काबू रखे तो अल्लाह क़यामत के दिन इसके बदले में इसको बुलाकर इसकी मर्जी और इसकी पसंद की हूर से इसका निकाह फरमाएगा। जबकि इस शख्स की दुनिया की बीवी इन तमाम हूरों की सरदार होगी, और अगर वो चाहे तो दुनिया के अपने शोहर के साथ भी रह सकती है, और अगर चाहे तो उसे छोड़ भी सकती है। ये उसकी मर्जी होगी। जन्नत में क्योंकि जिस्मानी और तमाम रूहानी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, लिहाजा कोई भी हूर या बीवी किसी दूसरी से हसद या नफरत अपने दिल में नहीं रखेगी। लेकिन अगर जेंडर इक्वालिटी के नाम पर आज के यूरोप की औरत ये सवाल करे कि उसे भी इक्वालिटी के नाम पर 72 मर्द चाहिए, तो ये सवाल एक बाहया औरत तो कभी नहीं कर सकती। इवन के जेंडर इक्वालिटी तो दुनिया के अंदर भी औरतों को कुदरती तौर पर नहीं मिली, क्योंकि मर्द जिस्मानी तौर पर मजबूत रहते हुए एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं। जन्नत की औरतों के बारे में ये कहा गया है कि वो बाहया होंगी, तो अगर कोई औरत ये सवाल करे कि उसे भी जन्नत के अंदर 72 मर्द चाहिए, तो वो तो बाहया हो ही नहीं सकती, लिहाजा वो जन्नत के अंदर तो जा ही नहीं सकती। तो जो औरत जन्नत के अंदर जा ही नहीं सकती तो उसको क्या फर्क पड़ता है कि जन्नत के अंदर उसको क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा। सो गाइज, अगर आप एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपने फ़ोन के ज़रिए ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो, इस पे भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप इंक्वायरी करके आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू। उसका ये सवाल करना तो बनता ही नहीं है। लेकिन खुशखबरी यह है कि औरतों को मर्दों से भी बढ़कर जन्नत के अंदर बहुत कुछ मिलेगा, जिसका जिक्र हदीस मुबारका के अंदर कुछ इस तरह से बयान होता है कि हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों को अल्लाह ताला जन्नत के अंदर ऐसी नेमतें अता करेगा जिसका ना कभी उन्होंने तसव्वुर किया और ना कभी इनकी आंखों ने देखा। लिहाजा हमें नहीं पता कि वो क्या है, जन्नत में जाकर ही पता चलेगा। खैर, इस फिल्म के अंदर इसी 72 हूरों के कॉन्सेप्ट को बुनियाद बनाकर प्रोपेगेंडा किया गया है कि मुसलमान इन हूरों के चक्कर के अंदर ब्रेन वॉश होकर दहशतगर्दी करते हैं। टीजर में उसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, मसूद अजहर और हाफिज सईद वगैरह का रेफरेंस दिया गया है कि ये लोग इसी चीज से अपने मुजाहिदीन का ब्रेन वॉश किया करते थे। इनका मकसद ये सब दिखाने का ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू तेजी से मुसलमान हो रहे हैं, इस्लाम से मुतासिर हो रहे हैं, वो इन सब चीज़ों को देखकर इस्लाम से बदजन हो जाएं, क्योंकि वो खुद तो इस्लाम के बारे में बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं है और ना ही रिसर्च करते हैं। तो इनके दिमाग के अंदर इस्लाम का जो भी कॉन्सेप्ट ये लोग बिठाएंगे वो उसी को बिना पढ़े सच मान लेंगे। लिहाजा इनके दिमाग में खुद से इस्लाम के खिलाफ ऐसे नफरत अंगेज कॉन्सेप्ट बिठा दो कि वो इस्लाम से बदजन हो जाएं और जहालत की मौत मर जाएं। और यही वजह है कि इस फिल्म के टॉपिक को लेकर इंडियन न्यूज़ चैनल इस पर बाकायदा एक प्राइम टाइम डिबेट भी करवा रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा मसला ही शायद यही है। इनके मुल्क के अंदर महंगाई, करप्शन और हंगामों को छोड़कर सबसे बड़ा मसला ही यही है। अब ये लोग बड़े सियाने हैं, ये जानबूझकर ऐसा नहीं करते, बल्कि इसके पीछे एक पूरी स्टोरी होती है, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम से इनकी टीआरपी बढ़ेगी और टीआरपी बढ़ने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा ही पैसा होगा। दूसरा, इस फिल्म की सस्ते के अंदर प्रमोशन होगी, और तीसरा, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। ये साफ साफ इस्लाम की तालीमात को टारगेट कर रहे हैं, जबकि इनके मुल्क के मसाइल इतने हैं कि लोगों की हालत गुर्बत से बदतर होती जा रही है, महंगाई है, करप्शन है। पर नहीं, भारत का सबसे बड़ा मसला तो यही है। बस दिन रात हिंदू मुस्लिम पता चले कि मरने के बाद किसी हूर का वजूद था ही नहीं, बल्कि ये एक बुरी मौत मरा, जैसे एक दहशतगर्द की होती है। ये शख्स इतने यकीन से कह रहा है कि जैसे खुद जन्नत से होकर दुनिया के अंदर वापस आया और दुनिया के लोगों को कंफर्म कर रहा हो। वैसे भी मुसलमानों को जन्नत के अंदर जो कुछ भी मिले, इन्हें किस बात की फिक्र है। जिस जगह के वजूद को ये मानते नहीं है, इनको पता है कि इन लोगों ने वहां पर जाना भी नहीं, तो इसके बारे में पूछते ही क्यों हैं। और सबसे बढ़कर ये बंदा इतना क्रिएटिव है कि फिल्म का पोस्टर तक कॉपी किया हुआ है, क्योंकि ये एक हॉलीवुड की फिल्म होमलैंड से लेकर बस एआई को कहा कि इसे थोड़ा सा एडिट कर दो, और जल्दबाजी इतनी थी कि सितंबर 11 और 26/11 दोनों को ही एक साल के अंदर यानी 2011 के अंदर दिखा दिया।
देखें, हिंदुस्तान में इस वक्त एक ऐसी इंतहा पसंद दहशतगर्द तबीयत की पॉलिटिकल पार्टियों की हुकूमत है जिसके मिनिस्टर तक हिंदू पंडित हैं। वो हिंदुस्तान में मुसलमानों पर प्रेशर बनाकर हिंदुओं की कन्वर्जन को रोकना चाहते हैं और इस्लाम को फैलने से रोकना चाहते हैं। ये लोग हिटलर के नक्शे कदम पर हैं कि जुल्म और प्रोपेगेंडा से सच्चाई को रोक लें, पर यह जुल्म एक दीवार की तरह है और सच है पानी की तरह। जैसे ही ये दीवार थोड़ा सा रास्ता देगी तो ये पानी या सच्चाई खुद अपना रास्ता बनाकर दुनिया के सामने आएगी। पूरी वेस्टर्न दुनिया की मिसाल आपके सामने है कि कैसे इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा गया, मुसलमानों पर जुल्म हुआ, इन्हें तबाह किया गया, इन्हें जलील किया गया। मगर आज भी पूरे मगरिब के अंदर इस्लाम सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब है और यही है सच्चाई की ताकत। अल्हम्दुलिल्लाह। आप किसी शख्स को मार तो सकते हैं, इसके नजरिए को, इसकी सच्चाई को खत्म नहीं कर सकते और ये नजरिया वो अपनी अगली नस्ल को देकर जाता है। लेकिन अगर हिम्मत है तो आप लॉजिकल और फैक्ट्स की बुनियाद पर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर इस्लाम को गलत साबित करो, और अगर ऐसा होता है तो लोग खुद ही इस्लाम से बदजन हो जाएंगे। आपको इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर हम सभी लोग जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। यही तो सच्चाई की ताकत है कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा फरमाया है कि ए मोहम्मद, आपके दुश्मन जो भी साजिशें कर लें, आपका दुश्मन हमेशा ही बेनिशान रहेगा। इसका जुल्म और मकर ना तो पहले हमेशा कायम रहा है और ना ही आने वाले वक्त के अंदर इंशाअल्लाह कभी कायम नहीं रह सकेगा। इंशाअल्लाह। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। हमारा रिएक्शन ऑन 72 हुरे एंड जैसे कि आपने देखा कि एक और प्रोपेगेंडा मूवी, मतलब हमारे हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान हमारा आज़ाद हुआ, सिख ने, हिंदू ने, मुसलमान ने, क्रिश्चियन ने, बुद्ध ने, हर एक इंसान ने अपना खून दिया, तब जाके हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। और आज देखो हिंदू मुस्लिम करके हमारे देश में कैसे लोगों को बांटा जा रहा है। अब एक ऑफिस में हिंदू भी काम करता है, मुसलमान भी काम करता है, सिख भी काम करता है, क्रिश्चियन भी काम करता है, सारे मिलके काम करते हैं। चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे कोई भी सेलिब्रेशन हो ऑफिस का, सब सारे मिलके अपना एक दूसरे से बैर रखे बिना, राइट, वो एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं। ऐसी चीज़ों की वजह से हमारे जो वो भाई हैं दूसरे एक दूसरे को कैसे देखेंगे, किस निगाह से देखेंगे आप बताओ। एक मुसलमान को कैसे देखेंगे और मुसलमान हिंदू को कैसे देखेगा। जो आजकल आप देखो कोल्हापुर में दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान के कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, एक दूसरे को के ऊपर लोग एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। कितनी बुरी बात है ये हमारे देश के लिए, जहाँ पे हमें करप्शन की बात करनी चाहिए, जहाँ पे हमें नेताओं से ये पूछना चाहिए कि हम जो इतना टैक्स पे कर रहे हैं वो टैक्स कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो टैक्स, क्यों इतनी महंगाई हो रही है हमारे देश में, क्यों इतना तेल इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, क्यों इतना पेट्रोल महंगा हो गया है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे बात हो सकती है। उड़ीसा में ट्रेन का हादसा हुआ, वो हादसे को छोड़ के इतने लोग वहाँ पे मरे हैं, उन लोगों को छोड़ के हमारे इंडियन न्यूज़ चैनल्स वहाँ पे 72 हुरे चला रहे हैं। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं मौलवियों को बिठा के, और वो मौलवियों को भी समझनी है कि आप ऐसी जगह पे जाते ही क्यों हैं जहाँ पे हमारे मज़हब के बारे में ऐसा बोला जा रहा है। वहाँ पे हिंदुओं के पंडितों को, मौलवियों को बिठा के वहाँ पे डिबेट कराया जा रहा है और वो वहाँ पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं। ये कैसा मतलब कैसा सिस्टम चल रहा है। और क्योंकि लोगों को ऐसा मिर्च मसाला देखना पसंद है इसलिए दिखाया जाता है। क्या करें। हमारे देश में हर एक इंसान को हर एक मज़हब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। किसी के भी मज़हब में 72 हुरे मिले चाहे 72,000 हुरे मिले, डजेंट मैटर, बट किसी के मज़हब में किसी को कत्ल करना नहीं सिखाया जाता। अगर कोई किसी इंसान को कत्ल कर रहा है, कोई किसी का कुछ भी कर रहा है, वो इंसान दहशतगर्द है, वो इंसान टेररिस्ट है, वो मज़हब वाला इंसान नहीं है, ना ही वो मुसलमान है। उसको आप रिलीजन से क्यों जोड़ते हैं। अगर कोई टेररिस्ट है, अगर वो अभी आप देखते होंगे पाकिस्तान में मस्जिद को उड़ा दिया, आई थिंक कौन सी जगह थी वो, पेशावर में। अभी वो तो मुसलमान का देश है ना, उधर मस्जिद को उड़ा दिया। सोचो वो मुसलमान होता अगर तो मस्जिद को उड़ाता। सोचो आप, वो मुसलमान नहीं, दहशतगर्द है वो। उनका कोई मजहब नहीं होता, वो सिर्फ दहशत करना जानते हैं। आप उनको रिलीजन से क्यों जोड़ते हैं, क्यों भाई। ये बड़ी बुरी बात है, सच में बहुत बुरी बात है ये। आप इसके बारे में थोड़ा सोचें, आप अपनी राय ज़रूर रखें कमेंट सेक्शन में और बताएं क्या सोचते हैं आप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।